हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बेसिक मैथ टीच में आपका स्वागत है। बेसिक मैथ टीच यानी देखा जाए तो बेसिक लेवल के जो मैथ्स है वो स्पेशली 6, 7, 8 क्लास के स्टैंडर्ड को अगर अच्छी तरह से बेहतरीन तरीके से अगर उसको पढ़ लिया जाए, कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ लिया जाए तो डेफिनेटली आगे मैथ की जो फोबिया होती है मैथ की वो डेफिनेटली कम हो जाएगी दोस्तों। ओके, और कम क्या हो जाएगी, बहुत कम हो जाएगी। ठीक है, तो मैथ क्या है, एक बहुत चैलेंजेबल जो है सब्जेक्ट है, उसको एक्सेप्ट करना चाहिए सभी लोगों को। ओके, और अगर आगे क्लास में देखा जाए जो 11, 12 और या बीएससी लेवल पे, तो जब सब्जेक्ट छोड़ने की बात आती है दोस्तों तो स्पेशली मैथ साइंस को ही लोग छोड़ते हैं। सबसे नंबर 1 पे तो मैथ है। ओके, तो आज हम लोगों का जो है वो चैप्टर, ये क्लास 8 का चैप्टर है और इसके पहले यहाँ देख पा रहा है कि पार्ट 2 है। ये पार्ट 2 यानी पार्ट 1 मैं पहले ही पढ़ा चुका हूँ और यहाँ पे हम लोग पढ़ रहे हैं युगपत समीकरण। दोस्तों मेरी आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब भी करें, आप खुद भी करें और अपने दोस्तों से भी सब्सक्राइब जरूर करवाएं। इसके लिए सपोर्ट के लिए मेरी तरफ से बहुत बहुत थैंकफुल आपको, आप सभी लोगों को। ओके, तो यहाँ पे हम लोग जो पढ़ रहे हैं वो साइमल्टेनियस इक्वेशन पढ़ रहे हैं यानी युगपत समीकरण पढ़ रहे हैं, युगपद। ओके, यानी इसको सीधा सीधा कर सकते हैं कि दो चरों पद वाला रेखीय समीकरण, दो चरों पद वाला रेखीय समीकरण यानी लीनियर इक्वेशंस विथ टू वेरिएबल्स यानी दो चर पद वाला लीनियर इक्वेशन यानी जिसे आप कहते हैं रेखीय समीकरण। चलिए, तो अब बात करें ये जो लीनियर इक्वेशन है यानी दो चर पद वाला जो है यानी एक्स वाई या एम एन, कोई भी दो चर पद होंगे यानी दो अल्फाबेटिकल कोई भी वर्ड आपके यूज किए जाएंगे यानी दो अज्ञात राशियां भी होंगी, ये भी कर सकते हैं, या दो से अधिक भी हो सकता है दोस्तों, यानी 3 भी हो सकता है। तो चलिए हम यहाँ पे साइमल्टेनियस इक्वेशन जो है हम लोग सॉल्व करते हैं यानी युगपद इक्वेशन सॉल्व करते हैं। और साथ साथ मैं बताना चाहूंगा कि यहाँ पे दो मेथड है दोस्तों, ये युगपत साइमल्टेनियस इक्वेशन सॉल्व करने के लिए दो मेथड है। पहला मेथड जो है वो सब्स्टिट्यूशन मेथड है, सब्स्टिट्यूशन मेथड पहला फर्स्ट, और दूसरा जो है वो एलिमिनेशन मेथड है दोस्तों, एलिमिनेशन मेथड। दो मेथड है। इसको क्या कहेंगे, सब्स्टिट्यूशन मेथड को प्रतिस्थापन विधि कहेंगे, प्रतिस्थापन विधि। प्रतिस्थापन विधि कहेंगे और इसका विलोपन विधि, विलोपन विधि। इस तरह से ये दो मेथड जो है हम यूज करते हैं। ओके, इनके समीकरण में अब यहां पे देख पा रहे हैं कि ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इजकल टू 0, और उसी तरह से ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इजकल टू 0। अब यहां कर देते हैं, मैं कर देता हूं 1, ये हो गया 1 1 1, ये हो गया 2 2 एंड 2। ये इस तरह से आपका कुछ जो है दो इक्वेशन बनेगा दोस्तों, यानी दो समीकरण रहेगा। और एक्चुअली ये सी जो है, सी आपका हमेशा इस साइड रहेगा। ठीक है, यानी इक्वल टू के आपके किधर होगा, राइट हैंड साइड होगा सी, और एक्स और वाई जो है हमेशा आप देखेंगे कि वो लेफ्ट हैंड साइड होगा। जैसे x प्लस वाई इक्वल टू 3, अगर इस तरह का कोई क्वेश्चन आप देखते हैं दोस्तों तो आप यही मानेंगे कि यहाँ पे ये a की वैल्यू भी 1 है,
बी की वैल्यू भी 1 है, और दोनों को जब प्लस करते हैं तो हो जाता है ये 3। इसका मतलब ये है, तो ये दोनों अज्ञात राशियां हैं, ये एक्स है और ये 2y। अब इसमें कंडीशन क्या है दोस्तों, कि यहां पे a1 अपान a2, b1 अपान b2, ये दोनों कभी इक्वल नहीं होना चाहिए। यानी ये भी दो, ये भी दो, सपोज है कि ये 2 है, ये भी 2 है, ये अगर 4 है तो ये भी 4 है। इस तरह से दोनों इक्वल नहीं होना चाहिए। ये दोनों का रेशियो जो है, दोनों कभी सेम नहीं होना चाहिए। दोनों का रेशियो अगर सेम होता है तो आपका इक्वेशन नहीं बनेगा दोस्तों। ठीक है, तो अब हम चलते हैं, सॉल्व करते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड और एलिमिनेशन मेथड को। तो आपने देखा कि दो इक्वेशन आपको मिल गया है। एक जो है सब्स्टिट्यूशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड यानी प्रतिस्थापन विधि, जिसको प्रतिस्थापन विधि कहते हैं। तो मैं यहां पे एक इक्वेशन ले लेता हूं, x प्लस 2y प्लस 4, x प्लस 2y इज इक्वल टू 4। एक इक्वेशन हमारा हो गया। दूसरा इक्वेशन 2x माइनस वाई, 2x माइनस वाई, y इज इक्वल टू 8। ये देख पा रहे हैं कि यहां हमने जो है 2 इक्वेशन ले लिया है। साफ साफ आपको दिख रहा होगा कि ये 2 इक्वेशन है। ओके, तो अब हम यहां पे क्या करना होगा कि इसको हम कहेंगे कि ये इक्वेशन 1 है और इसको कहेंगे कि ये इक्वेशन 2 है, यानी समीकरण। इसको आप समीकरण कहते हैं दोस्तों। तो समीकरण 1 एंड समीकरण 2 तो 2 है। अब इसमें हमको किस मेथड से सॉल्व करना है, तो आप कहेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करना है। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या कहता है कि किसी भी समीकरण 1 या समीकरण 2, दोनों में से, याद रहे दोस्तों, इसमें जो है आपको कॉन्सेप्ट बहुत अच्छी तरह आना चाहिए, वरना सॉल्व नहीं होगा। और ये है बहुत इजी है, जो लगता है कि डिफिकल्ट है लेकिन बहुत इजी है। चलिए हम लोग इजी तरीके से ही सॉल्व करेंगे। तो इसमें किसी एक समीकरण को क्या करेंगे कि x के वैल्यू के रूप में लिख देंगे दोस्तों। x की वैल्यू के रूप में लिखेंगे, या आप कह सकते हैं कि y के रूप में लिखना। तो यहां पे हम x के मान के रूप में लिखने पर इक्वेशन 1 को फ्रॉम इक्वेशन 1, अब यहां पे इक्वेशन हमने x प्लस 2y इज इक्वल टू वाई, इस तरह से हमने एक इक्वेशन लिख लिया, पहला इक्वेशन। अब इसको लिख देता हूं y के रूप में। तो जब दोस्तों y के रूप में लिखेंगे तो x इज इक्वल टू 4 माइनस ये 2y जो है आपका आ जाएगा 4 की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2y। अब ये हो गया x की वैल्यू, और यही x की वैल्यू इक्वेशन 2 में पुट कर दीजिए, यानी पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2 में पुट कर दीजिए। तो अब इक्वेशन 2 लिख दीजिए यहां पे, 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 8। और ये हम लोग याद रहे दोस्तों, हम लोग जो है वो प्रतिस्थापन विधि से इसको सॉल्व कर रहे हैं, ये भी याद रखिएगा। तो अब यहाँ पे एक जो x है, x की जगह पे लिखना होगा आपको 4 माइनस 2y, इसकी जगह पे 4 माइनस 2y और माइनस y इज इक्वल टू 8। देख रहे हैं, जहां x है, x इज इक्वल टू 4 माइनस 2y, वही यहाँ पे x के प्लेस पे पुट अप कर देना है। तो अब 2 का अब ब्रैकेट हटाइए, आप ब्रैकेट रिमूव करिए, तो ये हो जाएगा आपका 8 माइनस 4y माइनस y इज इक्वल टू 8। यहां देख पा रहे हैं 8 माइनस 4y माइनस y इज इक्वल टू 8 हो जाता है। अब इसको हम इस साइड सॉल्व कर लेते हैं यहां पे। अब क्या करेंगे, यहां पे देख पा रहे हैं 4y और 1y दोनों को ऐड कर दीजिए, क्योंकि दोनों माइनस के फॉर्म में है, तो दोनों प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 5y। और ये 8 जो है यहां पे देख पा रहे हैं कि प्लस है, ये 8 जाएगा दूसरे तरफ शिफ्ट होगा, ओके, इस साइड शिफ्ट हो जाएगा।
तो यहां पे अब यहां पे मैं इसको सॉल्व कर रहा हूं, तो ये हो जाएगा -5y इजकल टू 8 -8, दोनों माइनस करेंगे तो आएगा 0, और इस तरह से -5y इजकल टू 0, y इजकल टू 0 आ जाएगा। तो ये y की वैल्यू आ गई दोस्तों, एक वैल्यू आ चुकी है y की वैल्यू। ठीक है, अब इसी y की वैल्यू एक क्वेश्चन, किसी क्वेश्चन में पुट कर दीजिए, चाहे फर्स्ट में या सेकंड में पुट अप कर दीजिए। तो पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 या 1 किसी में पुट कर सकते हैं, आपका कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, आपका आंसर जो है एग्जैक्ट आएगा, करेक्ट आएगा। अब देखिए ये इक्वेशन हमने 2 लिखा है अभी, और यहां पे y की जगह पे हमको लिखना होगा 0, 2x माइनस 0 इजकल टू 8। इस तरह से 2x इजकल टू आ जाता है 8, और 2 से 8 को कैंसिल कर दीजिए तो x इजकल टू 4। अब मैं बात करूं, x और y की वैल्यू जो है आपकी आ चुकी है, x की वैल्यू जो है आपकी 4 है और y की वैल्यू है 0। चलिए अब इसके बाद हम लोग जो है x प्लस 2y इजकल टू 4, x प्लस 2y इजकल टू 4। आपने देखा कि x की वैल्यू आई है 4 एंड y की वैल्यू आई है 0। ये दो आंसर आपका आ चुका है, उस दोनों इक्वेशन को हम लोगों ने सॉल्व कर लिया है प्रतिस्थापन विधि से, यानी सब्स्टिट्यूशन मेथड से। और यहां पे अब हम लोग करेंगे जांच, जिसे आप कहते हैं वेरीफाई। तो वेरीफाई करते हैं, x की वैल्यू x की जगह पर लिखिए 4, x बराबर 2y इजकल टू 4, x बराबर 2y इजकल टू 4। चलिए अब यहां पे x की जगह पर लिखिए 4 प्लस 2 है, और y की वैल्यू क्या आई है आपकी 0 आई है, इजकल टू 4। अब यहां पे 4 प्लस 0 हो जाता है और इजकल टू 4, इस तरह से 4 इजकल टू 4 यहां देख पा रहे हैं। इसको आप कह सकते हैं LHS इजकल टू RHS। ये आपका हो जाता है जांच, यानी वेरीफाई हो जाता है। ओके, तो इस तरह से हमने जो है एक इक्वेशन जो है हमने सॉल्व कर दिया है, एक इक्वेशन यहाँ सॉल्व हो गया है जो प्रतिस्थापन विधि से हम लोगों ने इसको सॉल्व किया है। ठीक है, और इसमें भी कोई अगर दिक्कत हो तो प्लीज कमेंट सेक्शन में इसका वीडियो आपको कैसी लग रही है प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर इसको लिखें, आप लोग कमेंट करें। चलिए अब इसी तरह से एक और विधि हम लोग यहाँ पे पढ़ने वाले हैं, जिसको आप कहते हैं विलोपन विधि द्वारा। 5x माइनस वाई। अब सेकेंड मेथड जिसको आप कहते हैं विलोपन विधि, विलोपन विधि, एलिमिनेशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड दूसरी विधि है एलिमिनेशन मेथड। तो इसको भी हम लोग जो है अब करने वाले हैं सॉल्व। एक क्वेश्चन हम लोग ले लेते हैं कि कैसे विलोपन विधि सॉल्व करेंगे, यानी एलिमिनेशन विधि। 5x माइनस वाई इजकल टू 4, 5x माइनस वाई इजकल टू 4। एक और क्वेश्चन लेते हैं, 3x माइनस वाई इजकल टू 3x माइनस वाई इजकल टू -2। ये हमने जो है
ले लिया है, एक इक्वेशन, दो इक्वेशन लिया गया है। जान ही रहे आप हैं कि युगपद में दो इक्वेशन हमेशा चलते हैं, साथ साथ सॉल्व किया जाता है। तो चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं विलोपन विधि से। अब इसमें क्या नियम है दोस्तों, यहाँ पे देख, विलोपन विधि में ये किया जाता है, विलोपन से देखिए, विलोपन यानी एलिमिनेशन से, एलिमिनेशन वर्ड से ही आपका ये क्वेश्चन जो है कॉन्सेप्ट क्लियर हो जा रहा है कि विलोपन में होता ही है कि किसी चीज को हटा देना, डिसअपियर कर देना, रिमूव कर देना। तो हम किसी दो पद आपके हैं, दो वेरिएबल हैं, टू वेरिएबल में किसी एक वेरिएबल को हम क्या कर देते हैं, रिमूव कर देते हैं, एलिमिनेट कर देते हैं, हटा देते हैं। ठीक है, तो चलिए अब एलिमिनेट कब होगा, तो दोस्तों याद रहे कि दोनों को हमको जो सेम रहेगा, वाई सेम हो या ये सेम हो, एक्स सेम हो या वाई का वैल्यू सेम हो, दोनों समीकरण में, तभी आप उसको एलिमिनेट कर सकते हैं, अदरवाइज आप एलिमिनेट नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे तो क्वेश्चन दिए, तो ये तो बहुत सिंपल है, यहाँ पे पहले से ही देखिए दोनों सेम है। तो क्या करेंगे कि ये आपका इक्वेशन 1 है और ये इक्वेशन 2 है, दोनों इक्वेशन को आप कर देंगे माइनस, यानी सब्ट्रैक्ट कर देंगे, सब्ट्रैक्ट। तो जैसे ये सब्ट्रैक्ट होगा तो ये प्लस, ये माइनस है, और ये माइनस माइनस मिलकर हो जाएगा प्लस, और इस तरह से ये हो जाएगा कैंसिल। जब कैंसिल हो जाएगा तो यहां पे लिखना होगा कि सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2, यानी समीकरण 1 को 2 से घटाने पर। तो चलिए घटा देते हैं हम इसको, समीकरण 2 को 1 से घटाना, इसको 2 कर देते हैं क्योंकि हमने 2 से किया है ना, इसको उल्टा ना लिखा जाए, इसको 1 कर देते हैं, इसको 1 कर देते हैं क्योंकि हमने 1 से 2 को घटाया है, ना कि 2 को 1 से घटाया है। अगर 2 को 1 से घटाने की बात किया जाए तो तब तो आपका उल्टा हो जाएगा। ठीक है, तो हमने समीकरण 1 को 2 से घटा दिया, तो वही चीजें हमने यहां लिखा है, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम 1, हमने घटा दिया है। चलिए अब घटा देते हैं, तो 5 से 3 को घटा दीजिए, आपका आ जाएगा 2x, और वाई कैंसिल, एक माइनस और एक प्लस कैंसिल हो जाता है, और इस तरह से 4 और 6 कितना हो गया, ये 6 हो गया, दोनों को प्लस हो जाएगा, ये माइनस माइनस जो है प्लस हो जाता है, आपको पता है। अब यहां पे x इक्वल टू 6/2, x का मान आ चुका है 3, ये अभी आया है आपका मान, वैल्यू x का, देख रहे हैं। इसी तरह से दोस्तों क्या करते हैं कि दोनों वेरिएबल्स, दोनों इक्वेशन में दोनों वेरिएबल्स को किसी एक वेरिएबल को क्या कर देते हैं, इक्वल कर देते हैं दोनों इक्वेशन का, और वो एलिमिनेट हो जाता है, और दूसरी जो अननोन क्वांटिटी है, अननोन नंबर है, उसको हम लोग फाइंड आउट कर लेते हैं। जैसा कि हम लोगों ने यहाँ पे y को एलिमिनेट कर दिया है, और अब आपकी वैल्यू जो है x की वैल्यू आ चुकी है, तो यही x की वैल्यू put the value of x in इक्वेशन 1, यानी x का मान जो है हम समीकरण 1 में या 2 में किसी में भी रख सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, 1 में रखिए, पुट करिए, या इक्वेशन 2 में पुट करिए या 1 में पुट करिए, आपका आंसर सेम आएगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे इक्वेशन नंबर 1 में पुटअप करने वाले हैं वैल्यू ऑफ x का। तो चलिए हम 1 यहाँ पे देख पा रहे हैं, ये हमने लिख लिया है, हमने जो है इक्वेशन 1 ले लिया है, इक्वेशन 1 को। अब इसमें x की वैल्यू कितना है, 3 है, तो 3x की जगह पर लिख देंगे, 3 माइनस y इज इक्वल टू 4। अब ये हो जाता है 15 माइनस y इज इक्वल टू 4। अब ये y जो 15 है वो 4 की तरफ शिफ्ट करिए, तो 15 था प्लस, उधर जाएगा तो हो जाएगा माइनस, अब दोनों माइनस कर दीजिए, कितना आ जाएगा, -11 आएगा। अब इससे माइनस माइनस हो जाता है कैंसिल, और y की वैल्यू आ जाती है 11। इस तरह से x की वैल्यू क्या आई आपको मिली, चलिए x की वैल्यू आपको मिल चुकी है 3,
एन वाई की वैल्यू मिल चुकी है आपको 11। ये दोनों वैल्यू आपको मिल चुका है, यानी आंसर आ चुका है, यही आंसर है। और जांच करने के लिए चलिए चेक भी कर लीजिए, जांच भी कर लीजिए कि आपका क्वेश्चन आंसर सही है या नहीं है, चेक कर लिया जाए। तो यहां लिख देंगे आप वेरीफाई, जांच। चलिए जांच भी कर लेते हैं, कोई एक एक क्वेश्चन क्या करते हैं लिख लेते हैं और इसी में एक्स और वाई की वैल्यू पुट कर दीजिए। तो एक्स की वैल्यू 3 आई है और वाई की वैल्यू है 11 इक्वल टू 4, और ये हो जाता है 5×15 यानी 15 और माइनस 11 इक्वल टू 4 और 4 इक्वल टू 4। देख रहे हैं दोनों की वैल्यू सेम आती है, इसलिए आप लिख देंगे एल एच एस इक्वल टू आर एच एस, यानी आपका आंसर करेक्ट है। आपको वेरीफाई करने में आपका जो है दोनों तरफ देखिए, दोनों तरफ सेम सेम नंबर आ रही है, तो इसका मतलब है कि आपका वेरीफाई करने में आपका आपका दोनों तरफ वैल्यू जो है राइट हैंड साइड एंड लेफ्ट हैंड साइड बोथ वैल्यू ऑफ बोथ आर इक्वल। ओके, देख लीजिए तो आपका आंसर आ जाता है। इस तरह से दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा विलोपन विधि मेथड क्या है, या विधि क्या है, और एलिमिनेशन मेथड क्या है, और सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या है। ओके, तो दोनों मेथड से हम लोग जो है यहाँ पे सॉल्व कर लिए हैं। एक दो क्वेश्चन और सॉल्व करा देते हैं, और इस तरह से जो है आपका ये क्वेश्चन हो जाता है सॉल्व।
हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय फेसबुक पेज डॉक्टर मैथ साइंस एंड यूट्यूब चैनल बेसिक मैथ टीच में आपका स्वागत है, बहुत बहुत स्वागत है। और हम लोगों का चैप्टर जो है वो चल रहा है साइमल्टेनियस इक्वेशन यानी युगपत समीकरण। और ये समीकरण जो है ये हम लोग सॉल्व करेंगे। और यहाँ देख पा रहे हैं कि एक समीकरण हमने दे रखा है पहले से ही, और इस क्वेश्चन को हम लोग करेंगे सॉल्व। और ये इस तरह से ये है एक समीकरण 1 यानी 1 और ये समीकरण 2 यानी इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 1। अब यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे देख पा रहे हैं कि ये फ्रैक्शन के फॉर्म में है, ठीक है। तो हमको जो है समीकरण बनाना होगा। और यहाँ पे दोस्तों हम एक चीज और मैं बता दूं आपको, यहाँ पे जो अब यहाँ पे मान लेना होगा हमको 1/x मान लेना होगा a की जगह पे, ये x की जगह पे 2/x की जगह पे हम a इक्वल टू 1/x कर दें और b इक्वल टू 1/y कर दिया जाए, ठीक है। हमको इस फॉर्म में a बराबर 1/x यानी जहां पे 1/x है वहां पे a लिखना होगा, जहां 1/y है 1/y वहां पे लिखना होगा b, ठीक है। तो जहां 1/x है वहां पे हमको a लिखना होगा, हम मान लेते हैं, और जहां 1/y है वहां पे हमको लिखना होगा b। तो चलिए हम इसको लिखते हैं। तो अब इस तरह से ये 2a हो जाएगा और फिर ये जो हो जाएगा 3b हो जाएगा इक्वल टू 30। उसी तरह से जस्ट सेकेंड वाला भी क्वेश्चन बनेगा 5a माइनस 4b इक्वल टू -2। देख पा रहे हैं। तो अब इसको कर देंगे आप क्वेश्चन 3 और इसको कर देंगे आप क्वेश्चन 4। अब ये देख पा रहे हैं, अब ये फ्रैक्शन के फॉर्म में नहीं है, ये दोनों इक्वेशन जो बना है अब वो फ्रैक्शन के फॉर्म में नहीं है। और अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो चलिए यहां पे जो है दोनों हम जो है विलोपन मेथड से ही इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो अब यहां पे देख पा रहे हैं कि हम दोनों को करना होगा बराबर, किसी एक को करना होगा दोनों टर्म्स को। तो ए तो इसी को हम बराबर करते हैं। तो इसमें कर दिया जाए 5 से मल्टीप्लाई, इसमें कर दिया जाए 2 से मल्टीप्लाई, ठीक है। लेकिन यानी आप कहेंगे कि समीकरण 3 में 5 से गुणा करने पर और समीकरण 4 में 2 से गुणा करने पर सभी पद में होगा गुणा, याद रहे दोस्तों। तो अब यहां पे अब चलिए गुणा कर दीजिए। तो अब यहां पे आपको लिखना होगा मल्टीप्लाइड चलिए अब यहां पे थोड़ा लिख दीजिए मल्टीप्लाइड बाई 5 टू इक्वेशन 1 एंड 2 एंड बाई 2 ठीक है। इसको हटा देते हैं। यहां पे हमको लिखना होगा इक्वेशन यानी समीकरण 2 में 2 से गुणा करने पर 2 इक्वेशंस 2 2 से गुणा करने पर। चलिए अब हम गुणा कर देते हैं इसको तुरंत। तो जैसे हम 2 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा, चलिए यहां लिख देते हैं इस साइड। चलिए अब यहां पे जब हम इसको देखिए, यहां पे जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 टू 10a प्लस 5 3 जा 15b इक्वल टू 5 का 13 मल्टीप्लाई करेंगे 13 में, तो 5 3 जा 65। तो अब ये क्वेश्चन नंबर क्या कितना हो गया, हम तो 4 तक तो गए ही थे, अब ये को 5 कर दीजिए। उसके बाद अब 2 का समय मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 2 5 जा 10a माइनस 8b इक्वल टू ये हो गया 4। ये क्वेश्चन नंबर हो गया 6। चलिए अब इन दोनों को जो है कर देंगे आप माइनस, यानी समीकरण 5 को 6 से घटाने पर इसमें घटा दीजिए, सबको घटा दीजिए। ये हो जाता है आपका कैंसिल, एलिमिनेट हो जाता है। यानी मैं जो है इसको विलोपन विधि से हम लोग सॉल्व करने वाले हैं दोस्तों।
चलिए एलिमिनेशन मेथड से, तो हमने ए को कर दिया एलिमिनेट। अब यहां पे इसको जो है देख पा रहे हैं कि ये दोनों प्लस है, दोनों को आप प्लस कर दीजिए, बी इजकल टू, और इन ये भी दोनों प्लस हो जाते हैं इस तरह से, b इजकल टू 63/23, और ये जो दोनों है कैंसिल हो जाता है कितने टाइम्स, तो 3 टाइम्स। तो b की वैल्यू आ गया है आपका 3, पुट द वैल्यू, पुट द वैल्यू ऑफ b इन इक्वेशन 5। अब हम क्या करेंगे कि जो 5 इक्वेशन है उसी में b की वैल्यू हम पुट कर देंगे। चलिए पुट करते हैं, 10a प्लस 15b इजकल टू 65। तो जहां b है दोस्तों वहां पे हम लिखेंगे 3, तो ये हो गया 10a प्लस 15 इंटू 3 इजकल टू 65। अब इस तरह से आपका 10a प्लस ये हो जाता है 45 इजकल टू 65। अब 45 जो है 65 से आप कर देंगे यहां माइनस, 65 माइनस 45, यानी 45 जो है 65 तरफ शिफ्ट होगा तो हो जाता है माइनस ए। अब ये दोनों को आप कर दीजिए माइनस, ठीक है, 65 से 45 माइनस करेंगे तो आएगा आपका 20, यस 20 आएगा, यस। अब इस 10 से 20 को डिवाइड कर दीजिए तो आपका आ जाता है a इजकल टू 2। देख पा रहे हैं, बहुत क्लियर कट है, आपका क्वेश्चन हो जाता है सॉल्व। यहां पे देख रहे हैं ना, a इजकल टू आपका वैल्यू आ गई 3 और b इजकल टू आ गया 2, आ गया, दोनों वैल्यू आ चुकी है। अब हम जो है यानी b की वैल्यू 3 आ गई है और a की वैल्यू आ गई है आपकी 2। तो आपको याद होगा कि हमने जो है a बराबर क्या माना था, 1/x। तो अब एक जगह पे लिख दीजिए आप 2 इजकल टू 1/x। तो इस तरह से x इजकल टू हो गया आपका 1/2, ये हो गया आंसर। x की वैल्यू आ गई, और b की वैल्यू आपने क्या माना था, तो आप कहेंगे 1/y माना था, 1/y को जो है हमने b माना था, तो b की वैल्यू आई है आपकी 3। सेम अगर जिस तरह से a किया है आपने, अब इस तरह से 1/3 b की y की वैल्यू, इस तरह से देख पा रहे हैं कि आपका x की वैल्यू जो है 1/2 आता है और y की वैल्यू आती है 1/3। तो इस तरह से आपका दोनों ही क्वेश्चन हो जाते हैं सॉल्व, और आंसर आपका आ गया, x की वैल्यू जो है 1/2 एंड y की वैल्यू जो है 1/3 आ जाता है। ओके, अब हम इसको करेंगे जांच करने की बात आती है वेरीफाई। चलिए वेरीफाई करते हैं। तो वेरीफाई में क्या करना होता है, किसी एक इक्वेशन को लिखना होता है। हम एक इक्वेशन को लिख लेते हैं, 2/x 3/y, 2/x प्लस 3/y इजकल टू 13 हो गया। अब जो x है यहां पे देख पा रहे हैं आप, ये जो x है इसके जगह और y है इसके जगह पे आपको ये लिखना होगा, ये नंबर लिखा हुआ है। तो 2 1/2 प्लस 3 1/3 इजकल टू 13। अब ये जो 2 है ये टर्न हो जाता है, ऊपर चला जाता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2 × 2 प्लस उसी तरह से 3 × 3 हो जाता है और नीचे बच जाता है 3 1 इजकल टू 13। अब यहां पे देख पा रहे हैं 4 + 3 3 9 इजकल टू 13 और 13 इजकल टू 13, यानी LHS इजकल टू RHS। तो हो जाता है क्वेश्चन आपका सॉल्व। दोनों ये जो है देख पा रहे हैं, दोनों का इक्वल, जब दोनों का राइट हैंड साइड इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड होगा तो आपका आंसर एब्सोल्युटली राइट होगा। ओके,
तो इस तरह से जो है हमारा एक चैप्टर जो है फिनिश हो जाता है, एक चैप्टर सिर्फ, यानी जो साइमल्टेनियस इक्वेशन का एक चैप्टर है वो फिनिश हो जाता है। और इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों मैं लाऊंगा जो है, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे जैसे वर्ड प्रॉब्लम, साइमल्टेनियस रिलेटेड जो वर्ड प्रॉब्लम होते हैं उनको हम लोग सॉल्व करेंगे और बेहतरीन तरीके से सॉल्व करेंगे, यानी इक्वेशन कैसे बनते हैं। जैसा कि आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आपने पढ़ा, लीनियर इक्वेशन में आपने पढ़ा कि समीकरण कैसे बनाते हैं, उसी तरह से अब जो है हम लोग पढ़ने वाले हैं जो नेक्स्ट चैप्टर में लेकर आऊंगा, एक नया चैप्टर युगपत समीकरण से ही, वो है वर्ड प्रॉब्लम। ओके, यानी शब्दावली वाले शब्द अब हम लोग सॉल्व करेंगे और वहां पे सीखेंगे कि कैसे इक्वेशन बनाए जाते हैं। और इसी साथ जो दोस्तों मेरी वीडियो जो बनती है, प्लीज अगर आपको अच्छी लगती हो तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट किया करें दोस्तों, मेरी आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है। अब कुछ दोस्त जो है, कुछ फ्रेंड, कुछ स्टूडेंट जो है वीडियो लाइक करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, मैं उनका तहे दिल से शुक्रगुजार हूं। ओके, इसी तरह मैं जो है अपना सेशन क्लोज करता हूं और फिर मिलेंगे दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय बाय।